आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में। है देश ना सर्वोदयी, महावीर के संदेश में। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आज हम पूज्य गुरुदेव श्री की 131वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। संपूर्ण आत्मार्थी समाज इस दिन को उपकार दिवस के रूप में मनाता रहा है। इस गोष्ठी का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं ऑनलाइन, यह स्वरूप भी कई मायनों में सकारात्मक है, सुखद है और बहुत ही प्रसन्नता देने वाला है। इस गतिमान गोष्ठी में मेरा विषय है पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में देव शास्त्र गुरु का स्वरूप और उनकी भक्ति। इस विषय को हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला विषय है देव शास्त्र गुरु का स्वरूप और दूसरा विषय है उनकी भक्ति। ये बात बहुत स्पष्ट है कि पूज्य गुरुदेव श्री ने पूरे जीवन निडरता के साथ, साहस के साथ और अनेक प्रकार की आलोचनाओं का परवाह किए बिना, जगत की स्वाद की अपेक्षा की परवाह किए बिना देवशास्त्र गुरु का जो स्वरूप जनागम में आया हुआ है उसको हूबहू वर्णन करने का पूरा पुरुषार्थ किया। इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा। स्वयं श्वेतांबर संप्रदाय में जन्म लेने के बावजूद भी सत्य की खोज से उन्होंने अनुसंधान किया और उन्होंने दिगंबर धर्म को सच्चा पाया और अनेक प्रकार के संकटों, आपदाएं, जहाँ तक कि जान की परवाह किए बिना उन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय का त्याग किया और उन्होंने दिगंबर धर्म को स्वीकार किया। न केवल स्वीकार किया बल्कि 45 वर्षों तक लगातार दिगंबर जैन शासन के सिद्धांतों का उद्घोष किया है। यह कार्य उनका युग युगांतर तक याद किया जाएगा और सभी के चित्त में अंकित रहेगा। रही बात विषय की, मैं विषय पर आ रहा हूँ कि उनके प्रवचनों में देव का स्वरूप आता है, गुरु का स्वरूप आता है, शास्त्र का स्वरूप आता है। जब हम देव की चर्चा करते हैं तो गुरुदेव श्री दो तरह से चर्चा करते हैं। एक अंतरंग स्वरूप की बात करते हैं, एक बहिरंग स्वरूप की बात करते हैं। जब अंतरंग की चर्चा करते हैं तो कहते हैं चार घाती कर्मों के नाशक, अतीन्द्रिय आनंद के भोगी, अनंत 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 आनंद का भोग करने वाले हमारे अनंत परमेष्ठी होते हैं। बहिरंग में समोषण आदि लक्ष्मी से सहित होते हैं, बहुत बहिरंग वैभव होता है और वीतरागी परमेश्वर की वाणी निकलती है। ये स्वरूप की बात उनके चित्त से निकलती है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है, जब जब गुरुदेव श्री व्याख्यान करते हैं तो उनके व्याख्यानों में सहजता से ही व्यक्ति के स्वरूप के साथ साथ वस्तु स्वरूप की बात भी आती है। और जब वस्तु स्वरूप की बात करते हैं तो व्यक्ति के स्वरूप की चर्चा अपने आप सहज में ही आ ही जाती है। जैसे वो कहते हैं वीतरागी परमेश्वर की वाणी निकलती है, करोड़ों देव तिर्यंच और अनेकों जीव उनकी बात को सुनने के लिए आते हैं, परंतु उनकी वाणी से लाभ नहीं होता, वाणी से कल्याण नहीं होता। प्रत्येक जीव को अपनी अपनी योग्यता से ही कल्याण होता है, उससे ही लाभ प्राप्त होता है। ऐसा उनका स्वरूप वो व्यक्त करते हैं। और उनके प्रवचनों में स्पष्ट रूप से आता है तीन लोक के नाथ ज्ञाता हैं, करता नहीं है। भगवान कुछ करे ऐसा जैन शासन है नहीं, क्योंकि भगवान तो वीतरागी होते हैं। तो अकर्ता जग ये को जहाँ दुनिया में आग लग रही है भगवान को कर्ता कहने की, भगवान भला करेंगे, भगवान ये कर सकते हैं, लोग दुखी होकर के जिन मंदिरों में जाकर के प्रार्थना करते हैं, वहीं गुरुदेव श्री पूरी ताकत से कहते हैं अपने वीतरागी भगवान जगत में कर्ता नहीं हैं, जगत के ज्ञाता मात्र हैं, अपना परिणमन होना अपने अधीन है, अपनी योग्यता के अधीन है। ऐसी वे सहज उद्घोषणा करते हैं। इसके बाद वे जब अरहंतों सिद्धों की भक्ति करते हैं, विशेषकर जब अरहंतों की भक्ति करते हैं, तब आप देखेंगे कि उनके व्याख्यान में जब जब भगवान की बात आती है तो वे मात्र भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करते। वे कहते हैं कि जब जब भगवान का नाम लेंगे तो बहुत विशेषण के साथ नाम लेते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। वो कहते हैं वीतराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ, तीर्थंकर देव केवल ज्ञानी, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव वाले गणधर देवों की उपस्थिति में, सौ इंद्रों की हाजिरी में तीर्थंकर परमात्मा एवं फरमाते हैं। ऐसा कहते हैं कि हम भगवान हैं और भगवान बन सकते हैं। जब जब इतना महिमा वाचक शब्द का प्रयोग करते हैं कि लगता कि वाकई में उस व्यक्ति को कितनी महिमा है भगवंतों की, कितना आदर है, कितना बहुमान उनके चित्त में है। इस तरह से उनके अनेक अनेक ग्रंथों में उनका उल्लेख मिलता है। हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। जब हम शास्त्र की बात करते हैं तो सच में देखा जाए तो उसमें कोई बात कहने के नहीं है कि गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों में 9237 व्याख्यान किए हुए हैं।
इन 9237 व्याख्यानों में कभी भी कहीं एक भी लाइन में प्रवचनों में किसी भी आचार्यों के विरुद्ध बात नहीं आती है। जैसा आचार्यों का मंतव्य है, जैन शासन का हृदय है, वस्तु की व्यवस्था है, हूबहू उसी बात को वैसे उस तरीके से उस अपेक्षा से न्याय करते हुए प्रेजेंट करते हैं, वो उसको प्रस्तुत करते हैं। जरा भी उसमें स्खलन नहीं होता है। इसलिए जहाँ जो नए की अपेक्षा है, जिस जाति की जो अपेक्षा लगाई गई है, उसको उस रूप से वहीं प्रस्तुत करते हैं और बहुत अंतरंग परिणाम से कहते हैं वीतराग देव की वाणी ही शास्त्र कहलाती है, वही अरहंतों की वाणी शास्त्र कहलाती है, वही, क्योंकि वो राग द्वेष की नाशक होती है, मिथ्यात्व की नाशक होती है। इसलिए भगवंतों की वाणी अपूर्व है, अद्भुत है और हम सबके लिए कल्याणकारी है। न केवल वो अपनी बात कहते हैं बल्कि जिनवाणी का बहुमान करते हुए उनके सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। तो एक और जहाँ समाज में पाप को बुरा और पुण्य को भला कहने की परंपरा चलती है, वहीं गुरुदेव श्री डंके की चोट पर आचार्यों के आशय से बात कहते हैं कि पुण्य पाप दोनों एक हैं। पुण्य भी बंध का हेतु है, पाप तो बंध का हेतु है ही, पुण्य का परिणाम भी बंध का हेतु है। क्रिया में धर्म नहीं होता है, जीव अकर्ता होता है। संपूर्ण जगत पूरा क्रमबद्ध है, कोई भी काम अनहोनी जगत में होती नहीं है। प्रत्येक काम अपने होनहार पर, अपने समय पर निश्चित रूप से होता है। इस तरह से गुरुदेव श्री जिनवाणी के सच्चे स्वरूप की बात कहते हुए उसकी बहुत बहुत महिमा करते हैं। और इससे बड़ी महिमा क्या कही जाए। गुरुदेव श्री के 45 वर्षों के व्याख्यान हैं, जो उन 9000 व्याख्यानों को लिखने का क्रम शुरू हुआ है कई वर्षों से। ये आश्चर्य से कम नहीं है। किसी व्यक्ति की वाणी जो उन्होंने प्रवचन में कही हुई हो वो हूबहू शास्त्र बन जाए, उनमें एक भी शब्द का परिवर्तन नहीं करना पड़ता हो, एक भी लाइन भी नहीं बदलना पड़ती हो, और उनके ग्रंथों के हम प्रमाण देते हैं। इससे बड़ा उनके जीवन का और क्या हम प्रमाण मानेंगे। सच में वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, ऐसा हमारे गुरुदेव श्री पूरे आदर और बहुमान के साथ व्यक्त करते हैं। इसके बाद हम गुरु की बात करते हैं तो सच में देखा जाए गुरुदेव श्री के व्याख्यानों में जितनी चर्चा गुरु के स्वरूप के बारे में आई है, उतनी चर्चा अन्य के बारे में नहीं आती है। उसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि गुरुदेव श्री के जहाँ जन्म हुआ, गुरुदेव श्री का जिस संप्रदाय में हुए, वो वहाँ पर श्वेतांबर साधु बन चुके थे। उनको तो शांति नहीं मिली। गुरु क्या होता है, गुरु का स्वरूप उनको ख्याल में नहीं आता था। ऐसे गुरु होते हैं क्या जो वस्त्र पहनते हैं अथवा पात्र को रंगाते हैं। उनकी गुरु की खोज उनकी अधूरी थी, और समय सार जब मिला तो उन्हें गुरु की खोज उनकी पूरी हो गई। तो उनको प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो आचार्य कुंद का साक्षात जो उनका समागम, साक्षात माने ग्रंथ से जो उनका परिवर्तन हुआ, उनके बहुत बहुमान था दिगंबर संतों का। और जब भी ये दिगंबर संतों की बात वो पढ़ते हैं तो कहते हैं दिगंबर संतों ने गजब काम किया है। गुरु के स्वरूप की चर्चा करते हुए वो कहते हैं, वो देखो दो तरीके से बात करते हैं। एक तरीके से बात करते हैं कि 3 कसाय चौकड़ी के भाव की आनंद की सहित अनुभूति करने वाले भावलिंगी मुनिराज होते हैं। बहिरंग में नग्न दिगंबर दशा होती है। 28 मूलगुण का पालन वो करते रहते हैं, निर्दोष उनकी चर्या होती है। ऐसे हमारे वीतरागी संत होते हैं। ये उनके स्वरूप की चर्चा करते हैं। उन्हें पंच महाव्रत का विकल्प तो आता है, परंतु करते नहीं हैं। इन विकल्पों के ज्ञाता मात्र होते हैं। एक जगह ऐसा भी कहते हैं वो कि निर्दोष आहार जल ग्रहण करने का जो मूलगुण अथवा मूलगुण पालन करने का जो भाव होता है, उस भाव के यदि कर्ता बनते हैं तो आशो संबंधी भूल कहलाती है। इन विकल्पों में धर्म मानने वाला मिथ्यादृष्टि जीव होता है। शुभ भाव है वह आत्मा के लिए पर वस्तु के समान है, वह स्व वस्तु नहीं है। जिन मुनिराजों के पास धागा मात परिग्रह हो वह मुनिराज नहीं होते हैं। कैसे मुनिराज मान सकते हैं? ये मोक्ष मार्गी जीव हैं। दिन में हजारों बार दिन में एक दिन में हजारों बार छठे साथ में गुरुस्थान में झूलते हैं। अतिंद्रिय आनंद आनंद आनंद। आप देखेंगे मुनिराज की चर्चा करते हुए डूब करके बोलते हैं, एक बाणी आनंद 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 का पान करते रहते हैं। सच में दिगंबर संतों के स्वरूप को उन्होंने बताया है। फिर चर्चा करते हैं मुनिराज तो केवल ज्ञान की तलहटी में निवास करते हैं, केवली के लघुनंदन होते हैं, केवली के आढ़तिया होते हैं। हम तो उनके दासों के दास हैं। दिगंबर संतों के हम दासों के दास हैं, ऐसा वो कहते हैं। एक बात बहुत बढ़िया गुरुदेव श्री कहते हैं, अनादि काल का वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वर का मार्ग दिगंबर संतों ने ही थाम के रखा है, उसके लिए स्तंभ के समान है। दिगंबर संतों ने गजब काम किया है। पंच परमेष्टि की व्याख्या जब करते हैं तो उनकी चर्चा में यही ज्यादा सारी बातें उनकी आती है। एक बात बहुत बढ़िया कहते हैं गुरुदेव श्री कि ये गुरु भी अच्छे हैं, ये गुरु भी अच्छे हैं, ये तो चलता ही चलता है, इसमें क्या दिक्कत है? गुरु के स्वरूप से समझौता करना
अथवा देव शास्त्र गुरु के स्वरूप से समझौता करना ये जहर खाने के समान है। ये मध्यस्थता का परिणाम अच्छा परिणाम नहीं है, ये जहर खाने का, विष भोगने का परिणाम है, ऐसा वो कहते हैं। आप यदि गुरु की महिमा के संबंध में और विशेष जानना चाहते हैं तो गुरुदेव श्री के अपूर्व अवसर के व्याख्यान हमें सुनना ही चाहिए। वैसे तो देखा जाए सारे ही उनके प्रवचनों में गुरु की बहुत महिमा आती है, दिगंबर संतों की महिमा आती है, पर विशेषतः दिगंबर मुनिजात का स्वरूप किस जाति का होता है, यह चर्चा उनके अपूर्व अवसर के व्याख्यान में मिलती है। वो कहते हैं कि चार चार ज्ञान के धारी गणधर परमात्मा भी गुरु को नमस्कार करते हैं। किस तरह नमस्कार करते हैं? रमो लोए सब साहुड़म कह करके वे दिगंबर मुनिजातों को नमस्कार करते हैं। ऐसे गुरु का स्वरूप हमारे गुरुदेव श्री ने बताया है और बहुत अत्यंत हृदय से, भीगे हृदय से वो मानो अंदर में डूब करके, क्योंकि ने आचार्य कुंद कुंद की बहुत महिमा थी। वो कहते थे आचार्य कुंद कुंद थे, विदेश क्षेत्र गए थे, ऐसा कार्य किया था, दिगंबर संतों ने गजब काम किया है, जंगल में बैठकर ये काम किया है। आप वो स्वरूप की चर्चा भी करते हैं और महिमा तो उनकी करते ही करते हैं। सच में देखा जाए देव साथ गुरु के स्वरूप को बताने वाला ये कोई व्यक्तित्व हुआ है, उसका नाम पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी हैं, जिन्होंने स्वरूप भी बताया है, भक्ति भी गाई है। हम सबको इनका सच्चा निर्णय कराने का उद्यम उन्होंने किया है। यदि किसी भी आत्मार्थी जीव को इन तीन में ही निर्णय नहीं है, ना देव को जाने, ना शास्त्र को जाने, ना गुरु को जाने, अथवा कुछ का कुछ जाने, उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता है। इसलिए ऐसे गुरु जिन्होंने देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया है, उनकी महिमा गाई है, हम सब आज के दिन पे उनको याद करते हैं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उन्हें वंदन करते हैं। हे गुरुदेव श्री, आपने हमें मोक्ष मार्ग के अत्यंत आधारभूत देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया है, ऐसा आपका अनंत उपकार हमारे जीवन पर है। अंत में मैं 4 लाइन कह करके इस बात को विराम देता हूँ। जिनके प्रताप से शुद्धात्मा की बात से दिगंबर धर्म लहरा रहा है शान से, वीतरागी गुरुओं की महिमा बताते कहा, ये है चलते फिरते सिद्धों के समान से। मैं हूँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, किंचित भी फेरे नहीं सिद्ध भगवान से। मैं हूँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, किंचित भी फेर नहीं सिद्ध भगवान से। हम संसारियों को भगवान कहने वाले, हम संसारियों को भगवान कहने वाले, हुए हैं ना होएंगे गुरुवर कहान से, हुए हैं ना होएंगे गुरुवर कहान से। पुनः ऐसे गुरु को वंदन, नमस्कार, जय जिनेन्द्र।